प्रश्नमाला 5D का क्वेश्चन नंबर अभी हल करेंगे। देखिए 14, किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 33 हो तो परीक्षा कितने महत्तम अंक की होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम पहले लिखेंगे माना कि परीक्षा का महत्तम अंक है x। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा कितने महत्तम अंक की होगी, तो पहले हम x मान लेंगे। अब देखिए कह रहा है किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत है 33। देखिए 33% दिया हुआ है उत्तीर्ण होने का, तो हम लिखेंगे 33% गुने x। अब देखिए 33% दिया है तो प्रतिशत हमेशा महत्तम अंक पे ही देगा, तो 33% गुने x करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना महत्तम अंक है उसी से ये प्रतिशत निकला हुआ है उत्तीर्ण प्रतिशत, तो 33% गुने x बराबर कितना करेंगे। अब देखिए ये हो गया उत्तीर्ण होने का प्रतिशत। ठीक है, 33% क्या दिया है उत्तीर्ण होने का यानी पास होने का। अब यहाँ पे कह रहा है 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो देखिए अगर उसको 11 अंक और आ जाता तो वह परीक्षार्थी क्या उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, यानी पास हो जाता। तो उत्तीर्ण का नंबर कितना हो जाएगा 484 प्लस 11। देखिए 11 अंकों से फेल करता है। ठीक है, और पास मार्क्स इतना है, यानी उत्तीर्ण का नंबर इतना है, पास मार्क्स 484 और 11 अंकों से फेल करता है, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो पास मार्क्स निकल जाएगा। और देखिए पास का प्रतिशत दिया हुआ है, उत्तीर्ण का प्रतिशत, पास मतलब उत्तीर्ण होता है। ठीक है, तो पास का प्रतिशत दिया हुआ है 33%। तो देखिए 33% गुने x बराबर हो जाएगा 484 प्लस 11। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो 33/100 प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भागा होगा गुना x बराबर 484 को 11 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 4 1 5 8 1 9 और 4 यानी 495। अब देखिए 33 गुने x कितना हो जाएगा 33x/100 बराबर 495। देखिए x जो है 33 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 33x/100 बराबर 495। अब यहाँ पे लिखेंगे 33x बराबर 495 गुना 100। 100 देखिए बायां तरफ भागा में है तो दायां तरफ क्या हो जाएगा गुना में, तो इधर गुना में हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा 495 गुना 100 भागा 33। देखिए यहाँ पे 33 जो है बायां तरफ x में साथ गुना में है तो दायां तरफ आके भागा में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 33 से काटेंगे तो 33 से देखिए ये पूरा कट जाएगा। कितना बार में कटेगा देखिए, पहले एक बार में कटेगा 33, तो 33 43 6 49 यानी 16 इधर गया तो 165 हो गया, तो 33 बचे 165। तो 15 गुने 100 कितना हो गया यानी 1500। तो इसका देखिए x को हम क्या माने थे महत्तम अंक, तो महत्तम अंक निकल गया है x बराबर 1500 नंबर। यानी परीक्षा जो है परीक्षा का महत्तम अंक कितना है, महत्तम अंक है 1500। यानी परीक्षा जो हो रहा है 1500 मार्क्स का हो रहा है, 1500 नंबर का, जिसमें कि 495 है क्या पास मार्क्स, यानी उत्तीर्ण नंबर है 495। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मोहन अपनी मासिक आमदनी का 20% मकान के किराए पर, शेष का 50% भोजन पर तथा शेष अर्थात नए शेष का 25% कपड़े पर खर्च करता है। यदि उसके पास 300 रुपये बचते हो तो उसकी मासिक आय निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम पहले लिखेंगे माना कि मोहन का मासिक आमदनी है 100 रुपया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मासिक आय निकालना है, तो हम मान लेंगे कि मासिक जो
आमदनी या आय है 100 रुपया, ठीक है, आय या आमदनी एक ही चीज है। तो मासिक आय कितना हुआ, 100 रुपया। अब देखिए लिखेंगे मकान के किराए पे खर्च। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन अपनी मासिक आमदनी का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। तो देखिए मकान के किराए पे खर्च कितना हो जाएगा, यानी 20% गुने x, क्योंकि हम आमदनी को x मान लिए हैं तो 20% हुआ मकान के किराए पे खर्च करता है। तो 20% गुना x कर देंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/100 गुना x, ठीक है। तो 20 से 100 कितना बार में कट गया, 5 बार में, यानी आ गया, देखिए x ऊपर है तो x/5 रुपया। तो x/5 रुपया वो मोहन किस चीज पे खर्च कर रहा है, किराए पे। देखिए x माने आमदनी को, तो 20% गुना x करेंगे, क्योंकि 20% तो मकान के किराए पे खर्च कर रहा है तो x के साथ गुना हो जाएगा 20%। तो ये देखिए रुपया में निकल जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से भागा देते हैं तो 20/100 गुने x हो जाएगा। तो 20/100 यानी x/5 रुपया, x ऊपर है तो x गुने 1 x और नीचे 5 है तो x/5 रुपया वो मकान के किराए पे खर्च कर रहा है। अब देखिए भोजन पे खर्च, तो भोजन पे खर्च कितना कर रहा है, शेष का 50%, यानी शेष का 50%। तो देखिए 50% किसका कर रहा है, यानी 50% गुने शेष। तो शेष कितना बचेगा, देखिए कुल है इतना और इतना वो मकान के किराए पे खर्च कर दिया पहले ही, तो शेष यानी x में से इसको घटा देंगे, कुल में से मकान का किराया घटा देंगे, तो शेष यानी जो बच रहा है उसका 50% कर रहा है भोजन पे खर्च, ठीक है। तो 50% गुने x माइनस x/5 लिखेंगे, तो x माइनस x/5, ठीक है। ये देखिए शेष निकल गया, यानी शेष का 50% भोजन पे कर रहा है। तो शेष निकालने के लिए कुल से हम मकान के किराए, जो मकान के किराए पे खर्च कर रहे उसको घटा देंगे, तो x माइनस x/5 हो जाएगा। तो देखिए इसको लिखेंगे 50/100, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भागा देते हैं, गुना ये होगा 5 लघुत्तम लेंगे तो 5x माइनस x, देखिए ऊपर यहाँ पे 5 गुने x 5x माइनस x हो जाएगा, बराबर 50/100 गुना 5x में से x गया तो 5 में से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 में से 1 गया 4 और 1 से साथ में तो x हो जाएगा, यानी 4x/5। तो देखिए उसको काटते हैं, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, तो देखिए कितना आ गया 2x/5। तो लिखेंगे 2x/5 रुपया किस में खर्च कर रहा है मोहन, भोजन पे, ठीक है। भोजन का निकल गया, देखिए शेष का कह रहा था तो हम शेष जो आया है उसमें 50% गुना कर दिए हैं, तो आ गया 2x/5 रुपया किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पे। तो देखिए 2 का निकल गया, मकान का निकल गया खर्च, किराया, मकान के किराए का खर्च निकल गया और भोजन का खर्च निकल गया, ठीक है। अब देखिए कपड़े पे खर्च कितना कर रहा है मोहन, तो कह रहा है कि तथा शेष यानी अर्थात नए शेष का 25% कपड़े पे खर्च करता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 25% गुने नया शेष कितना आया है, तो x माइनस, अब देखिए किराए पे कितना खर्च आया था, तो देखिए किराए पे आया था x/5 और भोजन पे आया था 2x/5, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए x माइनस x/5 प्लस 4x, माफ कीजिएगा 2x/5, ठीक है। तो ये दोनों को ब्रैकेट में ले लेंगे और यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे छोटी ब्रैकेट पहले ही लग गया है,
तो देखिए ये कैसे हुआ इतना, क्योंकि कह रहा है कि कपड़ा पे जो खर्च करता है वो नए शेष का 25%। तो नया शेष कैसे निकलेगा, जो मकान का पे खर्च कर रहा है और कपड़ा पे, ये दोनों को जोड़ करके कुल में से घटा देंगे, कुल जो आमदनी है x, तो नया शेष यानी ये दोनों जोड़ करके अगर कुल से घटाएंगे तो नया शेष यानी जो शेष बचेगा उस पे 25% खर्च करता है कपड़ा पे। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, नए शेष का 25%। तो नया शेष इसी तरह से निकलेगा, दोनों का खर्च जोड़ करके कुल आमदनी से घटाएंगे और उसका फिर 25% करेंगे। ठीक है, तो 25% गुने x माइनस एक्स बटा 5 जोड़ 2x/5। अब इसको हम लिखेंगे बराबर 25/100। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो 25/100 लिखेंगे, यानी प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भागा देंगे, गुना बड़ी ब्रैकेट x माइनस छोटी ब्रैकेट। अब देखिए दोनों का लघुत्तम क्या होगा, 5, तो दोनों बराबर है तो ऊपर x प्लस 2x लिख देंगे, फिर ऐसे छोटी ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, तो अब देखिए 25 चौक 100 4 बार में कट गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी 1/4 गुना x माइनस, अब देखिए x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x बटा नीचे कितना है 5, तो छोटी ब्रैकेट को हटा देंगे, सिर्फ बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे तो हो जाएगा देखिए 1/4 गुना, अब यहाँ पे 5 लघुत्तम लेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 5 का लघुत्तम 5, तो 5x, 5 गुना हो जाएगा x के साथ माइनस 3x, यहाँ पे 3x ही रह जाएगा, तो ये आ गया 1/4 गुने 5x में से 3x गया तो 2x/5। ठीक है, तो अब देखिए 2 से 4 कट गया, कितना बार में, 2 बार में, तो बच गया x/10, यानी x/10 रुपया। ठीक है, यानी देखिए कपड़ा पे कितना खर्च कर रहा है, x/10 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए तीनों का खर्च निकाल लिए, पहले निकाले थे मकान का किराया का, उसके बाद भोजन का, उसके बाद कपड़ा पे जितना खर्च कर रहा है, तो कपड़ा पे कितना खर्च कर रहा है, x/10 रुपया, तो तीनों खर्च निकल गया है। ठीक है, देखिए कपड़ा पे खर्च का इस तरह से हम निकालेंगे, तो अब कुल खर्च निकाल देते हैं, जो यानी तीनों मिला करके, तो तीनों को जोड़ेंगे अब, तो देखिए कुल खर्च बराबर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मकान के किराए पे कितना खर्च कर रहा था, तो x/5, फिर भोजन पे कितना किया था, तो 2x/5, फिर देखिए अभी कितना आया था वो कपड़ा पे, तो x/10, तो x/10 लिखेंगे, यानी कुल खर्च अब निकालेंगे तीनों को जोड़ करके, तो इतना रुपया आएगा। ठीक है, अब देखिए 5 5 10 का लघुत्तम 10, 5 दूनी 10, तो 2 गुने x 2x, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4x, 10 एक बार में तो सिर्फ x लिखा जाएगा रुपया, यानी कुल खर्च आ गया 4 2 6 1 7x/10 रुपया। ठीक है, अब देखिए मासिक आमदनी माइनस खर्च, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है। ठीक है, घटाने का, यानी माइनस खर्च बराबर होता है बचत, यानी मासिक आमदनी में जितना खर्च करेंगे उसको अगर घटा दें तो जितना हम बचा रहे हैं वो निकल जाएगा। तो मासिक आमदनी या मासिक आय को हम कितना माने थे, x रुपया, माइनस खर्च कितना आया है, देखिए 7 तीनों को जोड़कर, तो 7x/10। ठीक है, बराबर बचत कितना है, देखिए क्वेश्चन में यदि उसके पास 300 रुपया बचते हों, तो 300 रुपया बच रहा है तो बराबर में 300 कर देंगे। ठीक है, बचत हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये कुछ नहीं, बस गलती से यहाँ पे कट गया था, इससे ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो मासिक आमदनी माइनस खर्च बराबर बचत, तो मासिक आमदनी हो गया x माने थे,
ठीक है, वही पूछ रहा है हमसे कि मासिक आमदनी निकालिए, तो उसको x माने थे। x माइनस कुल खर्च, तीनों को जोड़ करके हुआ 7x/10 बराबर 300। बचत दिया हुआ है किताब में। तो अब देखिए यहाँ पे 10 लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 गुने x कितना हो जाएगा, 10x माइनस 3x बराबर 300। ठीक है, तो ये हो गया, 10 में से 3 गया तो 7x/10। देखिए 10 में से 3x गया तो 10 में से 3 गया 7, 1 से 7 में, तो 7x/10 बराबर 300। ठीक है, अब देखिए इधर लिखते हैं 7x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 7x/10 बराबर 300, तो 7x बराबर हो जाएगा 300 गुने 10। 10 यहाँ पे भागा में है, बायां में, तो दायां में क्या हो जाएगा, गुना में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 300 गुने 10/7। देखिए यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 10x माइनस यहाँ पे 7x है, तो यहाँ पे हम यहाँ से देखिए गलती हो गया है, इसको हम फिर से बना लेते हैं। ठीक है, देखिए 10x माइनस 7x होना चाहिए, जो हम 3x लिख दिए हैं, इसीलिए देखिए आगे जाके नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, इसको हम फिर से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ से हम फिर से लिखते हैं, यहाँ से हम फिर से समझाते हैं दूसरा पेज में। देखिए लिखेंगे मासिक आमदनी माइनस खर्च बराबर बचत। तो मासिक आमदनी को x माने थे, खर्च निकल गया तीनों का, 7x/10 बराबर बचत दिया हुआ 300। तो देखिए 10 लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा 10x, और यहाँ पे देखिए ऊपर में 7x है, तो 7x लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर 300। तो देखिए 10 में से 7x गया तो कितना हो जाएगा, 3x। देखिए 10 में से 7 गया तो 3x बटा 10, घटाएंगे, देखिए 10 में से 7 गया 3 और 1 से 7 में, तो 3x/10 बराबर 300। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 300 गुने 10। ठीक है, 3x बराबर हो जाएगा 300 गुने 10। देखिए 10 भागा में है, तो बायां तरफ जाके क्या हो जाएगा, बायां तरफ है भागा में, तो दायां तरफ गुना में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 300 गुने 10 भागा 3। देखिए 3 गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ क्या हो जाएगा, भागा में। तो अब काटेंगे, 3 से 300 कितना बार में कट गया, 100 बार में। तो 100 गुने 10 कितना आ गया, 1000 रुपया। ठीक है, तो यानी, तो देखिए इसका आंसर आ गया है मासिक आय, जो कि हम x माने थे, और x बराबर आ गया 1000 रुपया। यानी मोहन का मासिक आय कितना है, मासिक आय या मासिक आमदनी कितना है, 1000 रुपया। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और शुरू से क्लास 7 का मैथ देखने के लिए प्रश्नमाला 1 से आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से देख सकते हैं।